59 इग्नोरेंस। नर्स की ओर मुड़ते हुए सार्थक ने कहा, मिसेस सिंघानिया का डिस्चार्ज पेपर तैयार करो। आराध्या मुस्कुराई और बोली, थैंक यू सार्थक। सार्थक मुस्कुराए और कहा, अगर आप सच में मुझसे थैंक यू कहना चाहती है तो रुद्राक्ष को इतनी आसानी से माफ मत करना, उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करना। उसकी बात सुनकर आराध्या हंसी और कहा, इस बारे में तुम कोई भी टेंशन मत लो। कुछ देर बाद वैशाली हॉस्पिटल पहुंची। जैसे ही वो आराध्या के रूम में आई, उसने एक नर्स को देखा जो सोफे पर बैठी थी, जबकि आराध्या गहरी नींद में सो रही थी। किसी के आने की आहट सुनकर नर्स जल्दी से उठी और बोली, मिस मैं आराध्या की बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं उसे लेने आई हूँ। वैशाली ने कहा, ठीक है मिस, प्लीज़ मेरे साथ रिसेप्शन पे चलिए, आपको वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटी की पूरी करनी होगी, नर्स ने कहा। वैशाली ने अपना सिर हिलाया और आराध्या के कपड़ों का बैग जो वह अपने साथ लाई थी, उसने वो बेड पर रख दिया और नर्स के पीछे चली गई। 15 मिनट के बाद जब वह सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वापस आई तो आराध्या ने कपड़े बदल लिए थे। घर जाने के लिए इतना एक्साइटेड? वैशाली ने पूछा। आराध्या मुस्कुराई और कहा, हाँ थोड़ा सा, यहाँ पर बहुत बोरिंग लग रहा है। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम यहाँ से इसलिए जाना चाहती हो क्योंकि मैं तो सिंघानिया के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है, क्या मैं सही हूँ? वैशाली ने पूछा। लेकिन आराध्या ने कुछ नहीं कहा। वैशाली ने आह भरी और कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो ठीक है, चलो अब चलते हैं। आराध्या ने अपना सिर हिलाया। वहीं दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड बेस। बॉस आपका फ्लावर्स, रॉकी ने कहा। अपना सूट ठीक करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, फ्लावर्स को कार के अंदर ठीक से रख दो। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और चला गया। एक गहरी सांस लेते हुए रुद्राक्ष बाहर आया और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल जाते समय उसने अपनी वाइफ को मनाने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स के बारे में सोचा। पिछली बार जब आराध्या उससे नाराज हुई थी तो उसने उसे मनाने के लिए काफ़ी सारे मेथड चूज किए थे। 45 मिनट की लंबी ड्राइव के बाद आखिरकार रुद्राक्ष हॉस्पिटल पहुंच गया। जल्दी से अपनी कार से उतरकर वह हाथ में फ्लावर बुके का लेकर वह अंदर भागा। हॉस्पिटल के अंदर आराध्या के कमरे के बाहर खड़े होकर रुद्राक्ष ने दरवाजा खोलने से पहले गहरी सांस ली। अपने बालों और टाइयों को ठीक करने के बाद रुद्राक्ष ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला, लेकिन जब उसने अंदर के खाली बेड को देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। फ्लावर बुके को बेड पर रखकर वह भागकर बाथरूम की ओर गया जो खाली था। आराध्या को वार्ड में ना देखकर रुद्राक्ष के चेहरे का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गई। वार्ड से फ्लावर बुके अपने हाथ में लेकर वह सार्थक के ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ा। सार्थक का ऑफिस। मेरी वाइफ कहाँ है? सार्थक के केबिन के अंदर जाते ही रुद्राक्ष चिल्लाया। सार्थक जो किसी पेशेंट के साथ कंसल्ट कर रहा था, उसने पहले उसे इग्नोर किया, लेकिन जब उसकी नज़र रुद्राक्ष के लाल आंखों पर गई तो वह एक पल के लिए डर गया। आपको यह मेडिसिन रेगुलर ले लेना है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, सार्थक ने कहा। पेशेंट ने सिर हिलाया और जितनी जल्दी हो सके उस केबिन से निकल गया। क्या तुम मेरे पेशेंट को डराने की कोशिश कर रहे हो? सार्थक ने कहा। मेरी वाइफ कहाँ है? अपना सिर खुजलाते हुए सार्थक ने कहा, वह तुम्हारी पत्नी, मतलब उसे सुबह ही डिस्चार्ज मिल गया। टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए रुद्राक्ष चिल्लाया। क्या? सार्थक ने जल्दी से कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स और लैपटॉप को इस डर के सोफे की तरफ रख दिया कि अगर रुद्राक्ष ने गुस्से में उन्हें तोड़ दिया तो क्या होगा। सार्थक ने कहा, हाँ, उसे आज सुबह ही डिस्चार्ज मिल गया। टेबल पर अपना हाथ फिर से पटकते हुए रुद्राक्ष चिल्लाया, मुझे इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया और उसे तुमने जाने क्यों दिया? क्या उसे एक और दिन हॉस्पिटल में नहीं रहना था? हाँ, तुमने सही कहा, और मैंने तुम्हारी पत्नी से भी यही कहा था कि कल रात जो हुआ उसके बाद उसे 2 या 3 दिन और रहना होगा। लेकिन सार्थक में कहना चाहा, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रुद्राक्ष ने पूछा, कल रात क्या हुआ था? यह सुनकर सार्थक ने खुद को अंदर ही अंदर कोसा। बेवकूफ सार्थक, क्या तुम कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? अगर तुमने अब उसे कल के बारे में बताया तो वह तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। मुझे बताओ, कल रात क्या हुआ था? रुद्राक्ष ने फिर से पूछा। सार्थक थोड़ा डर गया और कहा, अच्छा हाँ, कल रात। वह मतलब कल रात भाभी का घाव थोड़ा सा खुल गया था तो हमने उसे फिर से स्टिच कर दिया। अपने हाथों को एक बार फिर से टेबल पर मारते हुए रुद्राक्ष ने कहा, क्या? कल रात उसके घाव फिर से खुल गए?
लेकिन कैसे? और तुमने उसे डिस्चार्ज कर दिया। अगर फिर से कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या तुम अपने होश से बाहर हो? रुद्राक्ष, क्या तुम मेरा टेबल तोड़ने की सोच रहे हो? सार्थक ने कहा। तुम लकी हो कि तुम मेरे दोस्त हो, वरना। रुद्राक्ष ने कहा। उसके बातों का मतलब समझते हुए सार्थक ने कहा, मैं तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने मुझे मना कर दिया। उसने मुझे तुम्हें परेशान न करने के लिए कहा। यह देखकर रुद्राक्ष शांत हो गया। यह सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें अपनी पत्नी से लड़ने के लिए किसने कहा था? क्यों तुम्हें नहीं पता एक पेशेंट को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए? सार्थक की बात सुनकर रुद्राक्ष हैरान हो गया। आराध्या ने उसे इन्फॉर्म करने के लिए मना कर दिया। उसने अपना सिर नीचा किया और सोचा, क्या वह मुझसे इतनी परेशान है? उसे एक गिलास पानी देते हुए सार्थक ने कहा, इसे पी लो। तुम्हें उसे इस तरह जाने नहीं देना चाहिए था। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। यह कहने के बाद रुद्राक्ष सार्थक के ऑफिस से बाहर निकल गया। सार्थक ने एक राहत की सांस ली और सोचा, उसका इंडिया वापस आने का डिसीजन गलत तो नहीं था ना। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस के बाहर वैशाली ने आराध्या को कार से नीचे उतरने में मदद की। जब आराध्या कार से नीचे उतरी तो उसे थोड़ा चक्कर आया और वही कार की तरफ झुक गई। यह देखकर वैशाली घबरा गई। उसने आराध्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, आराध्या, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो वापस हॉस्पिटल चलते हैं। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। यह बात अंदर किसी को मत बताना। क्या तुम्हें यकीन है? वैशाली ने पूछा। आराध्या ने सिर हिलाया तो वैशाली ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर अंदर चली गई। सिंघानिया पैलेस के अंदर जैसे ही आराध्या और वैशाली अंदर आई, एक मेड ने उन दोनों को ग्रीट किया। उन दोनों ने अपना सिर हिलाया। साक्षी जी और आशुतोष जी सोफे पर बैठे थे। उन्होंने जैसे ही आराध्या को देखा, वह जल्दी से उठकर खड़े हो गए। आराध्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? साक्षी जी ने पूछा। डिस्चार्ज मिलने के बाद उन्होंने सोचा था कि वह कल आराध्या को हॉस्पिटल से लेने जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने आज आराध्या को यहाँ पर देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मॉम, मुझे डिस्चार्ज मिल गया है। रुद्र कहाँ है? आशुतोष जी ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर नीचे किया और कुछ नहीं कहा। तो साक्षी जी वैशाली की तरफ देखने लगी। उनकी नज़रों का मतलब समझते हुए वैशाली ने अपना सिर हिला दिया कि उसे कुछ पता नहीं है। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो तुम्हें आज डिस्चार्ज मिलने वाला है तो मैं तुम्हें लेने आती। कोई बात नहीं मॉम, वैशाली थी ना मेरे साथ, आराध्या ने कहा। आशुतोष जी ने आराध्या के सिर को थपथपाया और पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब मुझे अच्छा लग रहा है पापा। ठीक है, अब अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ, साक्षी जी ने कहा। आराध्या ने सिर हिलाया और वैशाली के साथ ऊपर चली गई। अपने बेटे को कॉल करके उसे 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आने के लिए कहो, साक्षी जी ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। आशुतोष जी ने आभरी अपनी जेब से फ़ोन निकाला और रुद्राक्ष का नंबर डायल किया। तुम कहाँ पर हो? आशुतोष जी ने रुद्राक्ष से पूछा। क्या हुआ? रुद्राक्ष ने पूछा। तुम्हारी इंजर्ड वाइफ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद वो अकेले घर आ गई और तुम अभी तक यहाँ पर नहीं आए, आशुतोष जी ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना गला साफ किया और कहा, मुझे उसके डिस्चार्ज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आशुतोष जी ने गहरी सांस ली और कहा, इस बार तुमने ऐसा क्या किया कि आराध्या तुम्हें बिना बताए घर वापस आ गई? मैं रास्ते में हूँ, मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। यह कहने के बाद रुद्राक्ष ने कॉल कट कर दिया। ठीक है, 5 मिनट के अंदर रुद्राक्ष सिंघानिया पैलेस पहुंच गए। एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट की वजह से आराध्या को हॉस्पिटल में अकेले छोड़ने के लिए उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसे उसके साथ रहना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो। जब रुद्राक्ष अंदर आए तो उसने देखा आशुतोष जी सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। वो कहाँ है? रुद्राक्ष ने पूछा। वो ऊपर है, आशुतोष जी ने भी जवाब दिया। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से ऊपर की तरफ दौड़ा। बेडरूम के अंदर रुद्राक्ष रूम के अंदर जाने ही वाला था कि उसने आराध्या की आवाज़ सुनी। जब तुम वापस आ सकती हो, मैं ठीक हूँ, आराध्या ने कहा। वैशाली ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि तुम ठीक हो। क्या तुम्हें यकीन है तुम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती? हेडबोर्ड पर अपना सिर टिकाते हुए आराध्या ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ पर रहना पसंद है।
क्या तुम तुम्हारे और मिस्टर सिंघानिया के बीच क्या हुआ इस बारे में बात करना चाहती हो? वैशाली ने पूछा। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, आराध्या ने कहा। तो ठीक है, तुम रेस्ट करो, वैशाली ने कहा। आराध्या कुछ कहना चाहती थी लेकिन अचानक उसे फिर से चक्कर आने लगे। एक हाथ से अपना सिर पकड़कर उसने खुद को स्टेबल करने के लिए अपना सिर हिलाया। वैशाली जल्दी से उठी और बोली, क्या तुम ठीक हो? रुद्राक्ष ने जब यह देखा तो वह जल्दी से रूम के अंदर आया और कहा, तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के लिए किसने कहा था? अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, तुम्हें डॉक्टर और नर्स की देखभाल की ज़रूरत है। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आराध्या ने कहा, वैशाली प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दो। वैशाली को बहुत अजीब लगा। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और आराध्या को एक गिलास पानी पिलाया। रुद्राक्ष को बहुत बुरा लगा जब उसने देखा कि उसकी वाइफ उसे इग्नोर कर रही है। तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। वैशाली मुझे उठने में थोड़ी मदद करना। वैशाली ने आराध्या को बेड से नीचे उतरने में मदद की, लेकिन आराध्या ने जैसे ही खड़े होने की कोशिश की उसे एक तेज दर्द हुआ और उसके मुंह से आह निकल गई। यह देखकर रुद्राक्ष जल्दी से उसकी तरफ आया और दूसरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन आराध्या ने उसका हाथ झटक दिया। वैशाली अब तुम जा सकती हो, मैं मैनेज कर लूँगी, आराध्या ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मैनेज कर पाओगी? वैशाली ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया।